आपका है कि चलो जी आइए हाँ 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 रेडी। वाराणसी के उसरपुरवा गांव में मौजूद हैं। यहाँ पर एक नए हॉस्पिटल का उद्घाटन में नेशनल इक्वल पार्टी के महिला अध्यक्ष माननीय वंदना सिंह जी हमारे साथ हैं और हम उन्हीं से हम बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मैम। देखिए, आज मैं शिव शक्ति मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के उद्घाटन में आई हूँ। ये मेरा सौभाग्य है और मेरी भगवान से ये कामना है कि ये हॉस्पिटल नर सेवा ही नारायण सेवा है। हॉस्पिटल देखिए बहुत खुल जाते हैं, लेकिन जहाँ गरीबों की सेवा होती है, और मुझे यहाँ आके ये महसूस हुआ है, ये हॉस्पिटल गरीबों के लिए ही खोला गया है। डॉक्टर शशांक जी हमारे साथ हैं, डॉक्टर मुकेश जी हमारे साथ हैं। मुझे आशा और ये उम्मीद है, और मैं ये भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आप गरीबों की सेवा करिए, आपको भगवान स्वयं बहुत आशीर्वाद देंगे और आपका हॉस्पिटल बहुत तेजी से चलेगा। तो गरीबों का आशीर्वाद तो वैसे भी लगता है ठीक होने के, वैसे जैसे माने कि जब ठीक हो जाते हैं तब। हाँ बिल्कुल, मैंने वही कहा ना, जब ये सेवा करेंगे तो गरीब आशीर्वाद देके जाएंगे, तो आपका हॉस्पिटल दिन दूना चौगुना बढ़ेगा। और फिर मैं एक चीज़ बोल रही हूँ, और डॉक्टर साहब से भी ये कह रही हूँ कि आप बाहर मेरा ये आपसे प्रार्थना है कि बाहर लिखवा दीजिए, नर सेवा ही नारायण सेवा है। ये बहुत बड़ी सेवा है और हॉस्पिटल सेवा का बहुत ही बड़ा स्रोत होता है कि आपको लोगों का सेवा करने का मौका मिल रहा है। हमारे यहाँ वही लोग आएंगे जो कि आर्थिक रूप से बहुत मजबूत नहीं होंगे। जो आर्थिक रूप से मजबूत होंगे वो बहुत बड़े हॉस्पिटल खुले हैं, वहाँ जाएंगे। जो आर्थिक रूप से मौजूद नहीं होंगे वही हमारे हॉस्पिटल में इलाज कराने आएंगे और हम उन्हें स्वस्थ करके भेजेंगे। धन्यवाद। और हम डॉक्टर साहब से भी जानेंगे। सर, आप इस हॉस्पिटल का सपना आप जब देखे तो आपको उस वक्त कैसा महसूस हो रहा था जो आज नींव डाले हैं? उस टाइम मैं यही सोचा था कि भगवान ने मुझे एक ऐसा समय दिया है, ऐसा मौका दिया है मुझे मेरे हाथ में कि मैं गरीबों के लिए एक अच्छा मसीहा बन के खड़ा हो सकूं। और मेरा यही टारगेट है कि मैं गरीबों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सकूं। बाकी लोग तो अपनी मर्जी के हैं, बड़े बड़े अस्पताल हैं वहाँ पे जा ही रहे हैं। ये मेरा टारगेट यही है कि जो असहाय हैं, बिल्कुल असहाय हैं, आजकल सरकार भी बहुत सारी चीज़ें, भी बहुत कार्ड है, इंश्योरेंस है, वो सारी चीज़ें बना रखी है। जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, जो एकदम बेसहाय हैं, मेरा टारगेट वही है कि उन लोग का मैं अच्छे से इलाज कर सकूं, उनको अच्छी सुविधाएं दे सकूं। क्या आयुष्मान कार्ड के द्वारा भी गरीब का इलाज हो सकता है आपके हॉस्पिटल में? मैं अपने अस्पताल में बिना आयुष्मान वाले मरीजों का भी अच्छे से उनका इलाज कर सकता हूं, और जितना कम से कम हो सकता है उनको सहायता करूं। पैसे की कोई कमी नहीं होनी चाहिए उनको, मैं अपने पास से दे करके उनका इलाज करूँ। केवल केवल सर बातों से ही पुल बांधा जाएगा या इसको धरातल पर भी उतारा जाएगा? आप कभी भी आकर के इस चीज़ को देख सकते हैं, कभी भी मरीजों का इंटरव्यू ले सकते हैं। आपको उस मरीजों से फीडबैक मिल जाएगा कि ये चीज़ें जो कही गई थी आज वो सत्य है कि नहीं। पत्रकार महोदय जी, आपसे हम एक अनुरोध करेंगे, आपके ये जो क्वेश्चन है इस पे, तो ये अनुरोध करेंगे कि आप एक बार यहाँ डेली एक विजिट किया करिए, फिर आपको जमीनी स्तर की चीज़ें पता चल जाएंगी। अभी तो हम कहेंगे तो आप यही कहेंगे कि पुल बांधा जा रहा है। ठीक है। सर, थोड़ा सा आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम शुभम सिंह है, मैं शिव शक्ति मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ। और ये न्यू हम लोगों ने हम लोग 4 मित्र हैं जो साथ में एक मत होकर हम लोगों ने ये न्यू डाला है शिव शक्ति मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का, जो कि हम गरीबों से लेकर एकदम निचले स्तर तक के मरीजों का भी इलाज और बिना कम से कम पैसे में करना चाहेंगे। और हमारा ये आगे इस हॉस्पिटल को ले जाने का ये तात्पर्य है कि हम आयुष्मान कार्ड और बाकी जो सुविधाएं हैं उसको भी इसमें लागू करें। हॉस्पिटल को इस विचारधारा से हम चारों लोग इस हॉस्पिटल को लेकर चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह से इस हॉस्पिटल का नाम रखा है, क्या इस हॉस्पिटल के नाम को और बड़ा करेंगे, इस हॉस्पिटल को और बड़ा करना चाहेंगे? बिल्कुल, हम लोग चारों लोग एक मत होकर इस हॉस्पिटल को और ऊंचाइयों तक लेकर जाना चाहेंगे। पूरा प्रयास है और गरीबों का आशीर्वाद लेकर भी चलना चाहेंगे, अपने अच्छे इलाज और अच्छी सुविधा के साथ और कम पैसे में इलाज करके अपने हॉस्पिटल को ऊंचाइयों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मैम, थोड़ा सा एक चीज़ और हम पूछेंगे, क्या
साल में एक दो बार आप विजिट के लिए इस हॉस्पिटल में आएंगी? बिल्कुल, साल में क्यों, मेरा तो इधर का क्षेत्र है। मैं जब इधर आऊंगी तब विजिट के लिए आ जाऊंगी और ये देखूंगी कि डॉक्टर साहब लोग ईमानदारी से मरीजों की सेवा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? जी पूछिए। थोड़ा सा अपना परिचय बता दीजिए। मैं डॉक्टर मुकेश कुमार पटेल, शिव शक्ति हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी का डायरेक्टर। अच्छा, इतनी बड़ी सोच आपके अंदर आई कहाँ से कि एक बड़ा हॉस्पिटल हो जहाँ पे गरीबों की सेवा हो? कहाँ से सब सीखा? देखिए, जो गरीबी झेलता है वही गरीबों का हाल जानता है। हम लोग साथ में ड्यूटी करते थे, तो फिर हम लोग के दिमाग में ऐसे ही आया मरीजों का हाल चाल, तड़पते बिलखते लोगों का। कभी कभी ऐसे होते थे कि जो आते थे सुबह बोलते थे कि हमको डिस्चार्ज कर दीजिए, हमारे पास पैसा नहीं है, ज़मीन बेच के आते थे। तो ऐसे ही हम लोग के दिमाग में एक दिन आया कि हम लोग भी कुछ करें जिससे जो गरीब हैं उन लोग को तो कम से कम इलाज तो फ्री में मिल सके, फ्री में नहीं कम से कम कॉस्ट तो बहुत कम हो सके। कि ये बार बार आप जो सबसे पूछ रहे हैं, आप अपने चैनल के माध्यम से इस क्षेत्र में सब जगह इस हॉस्पिटल का प्रचार प्रसार कर दीजिए और पेशेंट को बोलिए, मरीज को बोलिए कि केवल वो दवा का पैसा लेकर के आ जाए, हमारे डॉक्टर साहब लोगों की फीस ना दे, उनका इलाज हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारी बातें हो रही थी यहाँ के डॉक्टरों की, इनके विचार आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं इसी तरह का वीडियो लेकर के, तब तक के लिए होती है। ये एक ऐसा परिस्थिति है कि जिसमें आप केवल ये नहीं सोच सकते हैं कि हॉस्पिटल की गलती है। कोई भी डॉक्टर या कोई भी हॉस्पिटल वाला कभी भी ये नहीं चाहता कि मेरा मरीज मेरे यहाँ मर जाए। ये कभी कोई नहीं चाहता कि मेरे हाथ से मैं उसको ना बचा पाऊँ। बहुत सारी परिस्थितियाँ होती हैं, हम लोग बहुत सारे ऐसे फेस करते हैं। हम लोग मतलब कई सारे हॉस्पिटलों में काम किया कि पेशेंट आए और आते आते वो रहे ही नहीं, लेकिन वो जिद करते नहीं, अभी बात किया था और अभी तो हमारा भी एक लिमिटेशन होता है। पेशेंट का कैसा कंडीशन रहा, पेशेंट का बॉडी कैसा रिस्पॉन्ड किया, सही समय से उसका इलाज शुरू हुआ या नहीं हुआ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसका सबसे बड़ा जो कमजोरी है जहाँ पर ये है, हमारे भारत में जो है अभी भी शिक्षा की कमी। घर में लोगों को पता ही नहीं है कि इलाज लेने कब जाना है। जैसे होता क्या है, कुछ भी मान लीजिए उनको सीने में हल्का फुल्का दर्द हो रहा है, तो जाके बगल के मेडिकल के दुकान से जाएंगे, ऐसा ऐसा हो रहा है तो गैस की दवाई दे देंगे, थोड़ा आराम हो गया, वो लापरवाह हो जाता है। पेट झरा, जिसको अपने यहाँ बोलते हैं लूज मोशन, उल्टी हुआ थोड़ा बहुत, तो वो लोग वहाँ उस कंडीशन में क्या करते हैं, जाते हैं अगल बगल से दवा ले आते हैं, 2-4 बार हुआ या फिर कुछ अपना होम रेमेडीज ये सब ले रहे हैं। उन सब कंडीशनों में क्या होता है, छोटी छोटी चीजें जो हाँ लापरवाही हो जाती है। कोई शुगर की मरीज है, लंबे समय से उसको शुगर है, बीपी है, परहेज करते नहीं है, परहेज बातचीत कर रहे हैं, परहेज नहीं कर रहे हैं, उनकी दवाएं जो है रेगुलर नहीं ले रहे हैं। किसी बढ़िया डॉक्टर, अच्छे फिजिशियन से या फिर जो जरूरत है कार्डियोलॉजिस्ट से, वैसे से मिल करके वो कंसल्टेंट से, मतलब वो दवाएं प्रॉपर नहीं ले रहे हैं। लाइफ स्टाइल उनका गड़बड़ है, खाने पीने का, सोने का। अब होता क्या, वो जब बिगड़ता है बहुत ज्यादा तो हॉस्पिटल में लेकर के आते हैं और सोचते हैं कि बस 1 घंटा पहले तो बात कर रहे थे, लेकिन वो पहले वाली कंडीशन जो लाइफ स्टाइल और जो चीजें लापरवाही वो नहीं बताते। समझ रहे हैं? देखिए, बहुत हमारे यहाँ बहुत बेसिक सी फैसिलिटियाँ हैं कि आईसीयू का सुविधा हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। ठीक है, ओटी का भी जो है चीज़ें जो है सब रेडी हो गई हैं। अभी सब मैनेजमेंट के बाद ओटी भी शुरू हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो है जनरल चीज़ें सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, इसके अलावा जो है सुपर स्पेशलिटी की बात रही कि हाँ कोई वैसा न्यूरो, तो ये सब चीज़ें हम लोग अभी सबसे जुड़ रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे सब चीज़ फैसिलिटी बढ़ती जाएगी। डिलीवरी के लिए अभी देखिए उसका व्यवस्था जो है, व्यवस्थाएं तो हैं। ठीक है, डॉक्टर भी हैं। अभी जैसे ये चीज़ें एक बार धरातल पे आ जाती हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो है सब परमिशन और सब चीज़ ले करके आप लोगों को ये बता दिया जाएगा। मैं डॉक्टर निधि पाठक है, डेंटिस्ट हूँ मैं। आज नए हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के लिए वीरेंद्र सिंह जी आए थे जी, और आप एक डॉक्टर के लिए भी आप एक जिम्मेदारी का काम आएंगे, क्या करना चाहिए? जी देखिए, ऐसे तो मैं एक डेंटिस्ट हूँ और ऐसे क्या है कि अगर दांत से जुड़े हुए कोई भी अगर पेशेंट ऐसा आ रहा है अभी फिलहाल,
जैसे कि अभी हमारे पास अभी डेंटल चेयर अभी नहीं लगा हुआ है, कुछ महीने में हम लोग वो भी यहाँ पे जो है मतलब लगवाएंगे, ठीक है। उसके बाद अभी जैसे कि मेडिसिन वगैरह पहले प्रिस्क्राइब करेंगे। अगर दांत की समस्या से लेकर कोई अगर ऐसा आ रहा है तो भाई पहले अभी देखिए बिना इंस्ट्रूमेंट के तो हम लोग इलाज कर नहीं पाएंगे अभी फिलहाल, है ना। तो जैसे भी होगा हम उसका बहुत सहयोग करेंगे भाई कि हाँ मेरा मरीज जो है सेटिस्फाइड होके जाए, जो भी पेन किलर होगा, जो भी मेडिसिन होगा हम उनको लिख के फिलहाल देंगे, है ना। बच्चों के दांतों में कीड़े लग जा रहे हैं जी उसका क्या क्या इलाज है? देखिए, बच्चों के दांत में कीड़े अक्सर लगते हैं चॉकलेट से, मीठा ज़्यादा खाने से। क्या होता है कि पेरेंट्स को, कुछ पेरेंट्स को, सारे को नहीं बोल रहे हैं हम, समझ में नहीं आता है, रात में बच्चा जिद करता है कि भाई मुझे मिठाई खाना है, तो रात में भाई बच्चों को चॉकलेट्स कोई कोई दे देता है। अब वो क्या करते हैं कि चॉकलेट खाने के बाद ब्रश करना भूल जाते हैं या फिर नहीं करवाते हैं लापरवाही से। हाँ, बच्चे ब्रश नहीं करते हैं, सो जाते हैं, और वही जो टॉफी उसने खाए होते हैं वो उसके दांत में जो है कहीं ना कहीं वो चिपक जाता है, रह जाता है। जो कि देखिए ऐसे क्या है कि अगर हम लोग मुंह चलाते रहते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, भाई ब्रश कर लो ठीक है, लेकिन रात में आप सोते हो तो मुंह तो खोल के सोओगे नहीं, आप बंद करके सोओगे। उसमें क्या होता है कि वो जो कीड़े का जो फॉर्मेशन होता है ना वो आपके दांत में बढ़ते जाता है, जैसे कि वो गड्ढा होना शुरू कर देता है, वो दांत को खाना शुरू कर देता है धीरे धीरे। बच्चे को थोड़ा सा पेन होता है, भाई वो लोग जाते हैं, भाई हम लोग ही बोलते हैं कि भाई ठीक है आप एक काम करिए, या तो फिलअप करवा लीजिए, फिलिंग करवा लीजिए, या फिर तो नहीं भाई आप मेडिसिन लिख के दे दो हम लोग ठीक कर लेंगे। भाई दवा लिख के हम लोग दे देते हैं, उसके बाद दवा से ठीक नहीं होगा तो फिर हम लोग को बोलेंगे कि भाई दवा आपने लिखा था ठीक नहीं हुआ। तो बच्चे के दांत में कीड़ा तो आप प्रॉपर इलाज करवाइएगा हमसे, तभी ना हम कर पाएंगे। तो हॉस्पिटल को प्रचार के लिए आपने क्या क्या सेवा उपलब्ध किए हैं जिससे कि आपका मैसेज जान जी अभी तो आपको ये बता सकते हैं उस मतलब अच्छे से पूरे डिटेल में, अभी मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है एक्चुअली। हाँ